छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले अन्य मजदूर संगठनों ने भी मिलकर देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपने दुर्ग कलेक्ट्रेट रवाना हुए। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में 3 बिल पास किए गए थे, जिसके बाद से इन तीनों बिल का विरोध स्वयं किसान सहित पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और इसे किसान सहित आम जनता के लिए भी हानिकारक बताया जा रहा है। इसी विरोध की कड़ी में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले अन्य मजदूर संगठनों ने मिलकर नेहरू नगर चौक गुरुद्वारा भिलाई में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को इन तीनों बिलों में संशोधन करने की जरूरत पर जोर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के साथ एक्टू, सीटू, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसे अन्य दर्जन भर मजदूर संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस विरोध प्रदर्शन के बाद सभी संगठनों ने मिलकर दुर्ग कलेक्ट्रेट का रुख किया, जहां उन्होंने दुर्ग कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया किसान बिल किसानों सहित आम जनता के हित में नहीं है, ऐसी जानकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को दी। आज बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग माता दिल्ली में बैठे जो ना कोई घर है ना बाहर है और टेंट के नीचे किसी कहीं टेंट भी नहीं है और ऊपर से ठंड और पानी गिर रहा है, तब भी उनका हौसला बहुत है जो आज मतलब बैठे हुए, उनके लिए हम समर्थन कर रहे हैं। और हमारे को एक पूरे देश का आंदोलन है, एक ना करके मतलब पंजाब का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन हो गया, जिसके लिए आज सर पूरा मतलब भलाई जहाँ इकट्ठा हुआ है, सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं और सभी कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून लाई है, इसके खिलाफ में पूरे देश के किसान आंदोलित हैं और उनका जो तमाम वामपंथी पार्टियां, तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग आज पूरे देश भर में किसानों के आंदोलन के पक्ष में, किसानों के मांगों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आंदोलन चल रहा है किसानों का। उस केंद्रीय संगठन में हमारा किसान खेत मजदूर संगठन है और इसके पीछे हमारा समर्थन देने का एक ही कारण है कि जो 3 कृषि काले कानून लाया है गवर्नमेंट ने, इसके खिलाफ में ही हम हैं, क्योंकि इसके चलते किसानों का जो खेती है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उनकी खेती उनके हाथ से छीन जाएगी। इसलिए हम खेत किसान मजदूर संगठन की तरफ से इस आंदोलन में शामिल हैं। किस तरह से अदानी और अंबानी दो घरानों को मुनाफा कमाने की लूट करवाना चाहते हैं, मुनाफा करवा के उनको लूटने देना चाहते हैं, उसी के लिए ये तीनों बिल लाया गया है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि ये तीनों बिल जो है ये सिर्फ किसानों के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरी भारत की जनता के ऊपर का हमला है। भारत की जनता के अंदर भुखमरी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन में आए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब किसानों के ऊपर एक दमन हो रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है बात यह है कि जब किसान आंदोलन आज व्यापक तरीके से पूरे देश के कोने कोने से निकल रहा है और जो बिल जो बनाया गया है वो किसानों से बिना पूछे बिल बनाया गया है। कोई मांग नहीं, बस एक ही मांग है कि ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। लेकिन सरकार जो है एक तरीके से एक गुंडा वाहिनी की तरह काम कर रही है और वो बोल रहा है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे चाहे तुम जो कुछ कर लो, लेकिन बिल तो वापस करना पड़ेगा। और ये आंदोलन अब किसान तक नहीं पूरा मजदूर तक फैल गया है और इसी तरीके से हम मजदूर यूनियन होने के नाते सारा मजदूर यूनियन भी अब सामने किसान के समर्थन में आने लगा। हम अपने किसान भाइयों के लिए समर्थन के लिए आए हैं, जो कि हम लोग को समर्थन मिले और मोदी सरकार अपना काला कानून वापस ले। जय जवान जय किसान, बोले सो निहाल, वक्त की का खालसा, वक्त की फतेह। वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल का विरोध पूरे देश भर में चल रहा है, परंतु इस विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान बहुतायत मात्रा में शामिल है। देखना होगा कि इन किसानों और मजदूर संगठनों के विरोध का असर कितना केंद्र सरकार पर पड़ता है और केंद्र में काबिज भाजपा की सरकार क्या इस बिल में संशोधन करती है या इसे वापस लेती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।